Anger doesn't solve anything. It builds nothing, but it can destroy everything. जैसे उबलते हुए पानी में आप कभी भी अपना रिफ्लेक्शन नहीं देख सकते ना, ऐसे ही जब आप गुस्सा होते हैं ना, उस टाइम आपको कोई सच्चाई कुछ नजर नहीं आता है। आज आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, जो मुझे लगा आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है आप लोगों के साथ डिस्कस करना, जो कि है एंगर। एंगर देखिए आजकल ना छोटा बड़ा, और मैं ऐसी ही चीज़ें आप लोगों को बता रही हूँ, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, फ्रेंड्स हों, बच्चे हों, बड़े हों, कोई भी हो, आजकल एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा हो गए। लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। अच्छा एक चीज़ बताइएगा, शायद ऐसा होता है कि कई बार आपने कोई ऐसी सिचुएशन आई, आपने रिएक्ट किया, आपको गुस्सा आया, आपने रिएक्ट कर दिया। अब 5 या 10 मिनट बाद आपको रियलाइज़ होता है कि यार ये मैंने सही नहीं किया, या मुझे इतना नहीं बोलना चाहिए था, या यार मैंने उसको ऐसा बोल दिया, ये बहुत गलत कर दिया, मेरे मुंह से क्या निकल गया। होता है आप लोगों के साथ ऐसा? आई एम श्योर होता होगा आप लोगों के साथ ऐसा, क्योंकि जब हमें गुस्सा आता है हमें नहीं पता चलता, हम कोशिश करते हैं सामने वाले को कैसे और ज़्यादा हर्ट कर सकें, और बाद में हमको ये रियलाइज़ होता है कि शायद अगर मैं नहीं वो चीज़ करता या करती तो शायद सामने वाले को इतना हर्ट नहीं होता, या कुछ चीज़ें जो नहीं बोलनी चाहिए थी वो भी बोल दी गई हैं। बट अब क्योंकि वो आपके बोलते ना, एक बार कमान से तीर निकल गया तो वो वापस नहीं जाता, बोले हुए शब्द कभी वापस नहीं जाते। तो जो आपने बोल दिया, अब आप उसको कितना भी थैंक यू बोल दो, कुछ भी कर दो, वो अगर कोई बात ऐसी थी जो किसी को बहुत पिंच हो गई, जो उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि वो आपसे ये बात सुनेगा, वो उसको हमेशा यहाँ रह जाएगी। तो अगर आप भी उनमें से हैं जो एकदम से रिएक्ट कर जाते हैं और एकदम से रिस्पॉन्स दे देते हैं, गुस्सा आ जाता है और बाद में आपको पछतावा होता है कि यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए ही है। कैसे हम, जब हमें गुस्सा आता है, हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम कैसे उसका रिस्पॉन्स दे सकते हैं बिना किसी को हर्ट किए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और जो ऑलरेडी चैनल को देखते हैं, थैंक यू वेरी मच अपना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। आज सबसे पहले ना थोड़ा सा हम, जो ये गुस्सा आता है ना, इसकी थोड़ी सी एक अगर आपको साइंस समझाई जाए ना, तो एक्चुअल में क्या है, हमारा ब्रेन ना 2 हिस्सों में बटा है, ठीक है। 2 तरीके से रिस्पॉन्ड करता है, एक होता है इमोशनल, होता है रैशनल ब्रेन। इमोशनल ब्रेन क्या है, आपसे किसी ने कुछ कहा, कुछ बात हुई और आपने झट से गुस्सा कर दिया, रिस्पॉन्स दे दिया, बुरा भला बोल दिया, जो मन में आया बोल दिया। लेकिन जो रैशनल ब्रेन होता है उसको टाइम लगता है चीज़ों को एनालाइज करने में, वो 5-10 मिनट बाद काम करना शुरू करता है। और इसीलिए आपको, जब आपने सब कुछ बोल दिया, सब कुछ कह दिया किसी को, और आपको 10 मिनट 15 मिनट बाद रियलाइज़ होता है कि यार ये चीज़ को हम अवॉइड कर सकते थे, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, वहाँ रैशनल ब्रेन काम करता है। अब हमको आज यही चीज़ सीखनी है कि कैसे हम अपने इमोशनल ब्रेन को काम कम लें, और रैशनल ब्रेन जो सोच समझ के किसी चीज़ का रिस्पॉन्स देता है उसको काम में लाएं। जब भी हमें कोई ऐसी सिचुएशन आए कि हमें लगे यार किसी ने ऐसा कुछ बोल दिया, या बहुत गुस्सा आ जाए, या कुछ भी किसी ने कोई मैसेज कर दिया, या आपको कोई बात पता चल गई कि उसने मेरे बारे में ऐसा बोला, तो वहाँ पे हम अपने रैशनल ब्रेन का कैसे इस्तेमाल करें बजाय कि अपने इमोशनल ब्रेन के। क्योंकि इमोशनल ब्रेन तो फट से रिस्पॉन्स देता है और उसके बाद आप उस चीज़ का कुछ नहीं कर सकते। आपने सामने वाले को कितना भी हर्ट कर दिया हो, आपने कुछ ऐसी बातें बोल दी जो आपको नहीं बोलनी चाहिए थी, बट आप वो चीज़ें बैक नहीं ले सकते। तो आज हम इसी चीज़ को देखेंगे कि हम अपने रैशनल ब्रेन को कैसे यूज़ कर सकते हैं, और अपना ये जो गुस्सा करना है ना, बस बोल दिया। बहुत से लोग होते हैं, इवन अगर मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर, आई वॉज वन ऑफ देम। मैं बड़े उससे सबको बोलती थी, यार मेरे को गुस्सा आता है ना, मुझे एकदम ज़्यादा गुस्सा आता है, और 10 मिनट बाद मैं बिल्कुल शांत हो जाती हूँ। सेम चीज़ मेरे साथ भी होती थी। बहुत, हस्बैंड के साथ किसी बात पे रिएक्ट करना, पता चला रिश्तेदारी में किसी ने कुछ बोला है या ऐसे रिएक्ट करा है,
फट से बीपी हाई होना, गुस्सा आ जाना, उस चीज़ को कंट्रोल किया। देखिए होता कुछ नहीं है, आप कई बार कुछ ऐसा चाह के भी हम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वापस नहीं ले सकते, और गुस्से में बहुत बार हमसे ऐसी ही चीज़ें हो जाती हैं। ये वो एक तरह से ना युद्ध होता है कि सामने वाले ने आपको हर्ट किया, अब आप और कुछ ज़्यादा बोल के उसको हर्ट करोगे और ज़्यादा, फिर वो बोलेगा, फिर आप बोलोगे, बढ़ती रहती हैं चीज़ें। तो हम अपने रैशनल ब्रेन से कैसे काम लें कि हम इन चीज़ों को डैमेज होने से बचा सकें। मैं ये वर्ड यूज़ करूँगी कि जो आपके रिश्ते हैं, जो आपके अपने हैं, आप कैसे ऐसा रिस्पॉन्स दें कि वो रिश्ता या वो जो पर्सन है वो आपसे दूर ना हो आपके गुस्से के कारण। सबसे पहला जो तरीका है ना, वो सबसे पहले है डिले द रिस्पॉन्स। मतलब कुछ आपको किसी ने कुछ कहा, आपको किसी से कुछ पता चला, कहीं से कोई आपको रिएक्शन मिला, एकदम से माना कि बहुत जल्दी गुस्सा आ जाएगा, बट आपको अपने को ऐसे कंट्रोल करना है कि आप एकदम से नहीं बोलोगे, आप कंट्रोल करोगे, डिले करोगे रिस्पॉन्स को। क्यों? क्योंकि जब आप डिले करोगे, एकदम से फट से उस चीज़ का आंसर नहीं करोगे, गुस्सा या रिएक्ट नहीं करोगे, तो आपका जो रैशनल ब्रेन है ना, वो आपको चीज़ों को एनालाइज करना दिखाएगा। वो आपको समझाएगा कि नहीं यार, ऐसा नहीं है। और ट्रस्ट मी, बहुत बार ऐसा होगा, अगर आप अपने को 5, 10, 1 मिनट भी दोगे ना उस रिएक्शन के बाद, देखना बहुत सारी चीज़ें वहीं पे ठीक हो जाएंगी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। सपोज हस्बैंड वाइफ का रिलेशन देके बताती हूँ। अब उसमें दोनों हो सकते हैं, चाहे वो हस्बैंड ने किया हो या वाइफ ने किया हो। आपको किसी चीज़ पे बहुत गुस्सा आया। सपोज आपकी वाइफ कहीं बाहर गई थी, बहुत देर हो गई और आप वेट कर रहे हैं, वो फ़ोन नहीं उठा रही हैं, आपको बहुत गुस्सा आया। या आपके हस्बैंड कहीं बाहर गए थे, ऑफिस में थे, आप फ़ोन कर रहे हैं, हस्बैंड कोई रिस्पांस नहीं दे रहे, फ़ोन नहीं उठा रहे, और जैसे ही उन्होंने आके दरवाज़ा खोला, बस आपने शुरू कर दिया लड़ना। फ़ोन नहीं उठा सकते, मेरा क्या मतलब है इस चीज़ का, और बस शुरू लड़ाई। फिर सामने वाला भी गुस्सा, आप भी गुस्सा, वो बात इतनी बढ़ जाएगी जबकि आपको पता ही नहीं है रीज़न क्या है। उससे अच्छा ये नहीं होगा कि जब वो पर्सन आए, वो चाहे हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई भी हो, अंदर आए, आप उनसे बहुत आराम से पूछो पहले तो, क्यों इतनी देर हो गई? फ़ोन नहीं। अब वो जो भी रीज़न बताएगा वो वैलिड रीज़न हो भी सकता है, लिटरली में ऐसा कुछ हुआ, कार ख़राब हो गई हो या कहीं पे नेटवर्क ही ना हो, बहुत रीज़न हो सकते हैं। तो आपको पता ही चल जाएगा कि यार हाँ यार, ये तो जेन्युइन रीज़न है। और एक चीज़, कि आप फ़ोन कर देते, मैं फ़ोन कर रही हूँ, आप उठा नहीं रहे, आपका फ़ोन नहीं मिल रहा, कहीं से आसपास से लेके फ़ोन कर दो कि मैं कितना परेशान हो गई थी या हो गया था। आपको नहीं लगता वो सिचुएशन पूरी चेंज हो जाएगी कि आगे से ऐसा मत करना। अगर कभी आप ऐसी सिचुएशन में फंस रहे हो जहाँ से आप मेरा फ़ोन नहीं उठा सकते या आपका फ़ोन बंद है, आप किसी के थ्रू या किसी से फ़ोन लेके 2 मिनट मुझे एक मैसेज पहुँचवा देना कि मुझे आज देर हो जाएगी, या पहले ही बता दो। आपको नहीं लगता वो जो आपकी शायद इतनी बड़ी एक लड़ाई होने वाली थी, शायद 4 दिन चलती, वो वहीं पे ही ख़त्म हो जाएगी? तो अपने रिस्पॉन्स को डिले करो, थोड़ी देर दो, एकदम से रिएक्ट मत करो कि सामने वाले को देखा और बस जी गोलियां दान दी। कुछ टाइम दो, पहले उससे पूछो, क्वेश्चन करो, वो भी आराम से। तो अपने रिस्पॉन्स को डिले करना सीखो। जब ये डिले करोगे ना, देखना आपके आधे से ज़्यादा लड़ाइयाँ तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगी। अब दूसरा बात है, जो चीज़ आती है, द वे यू रिएक्ट, द वे यू रिस्पॉन्ड, वो बात कैसे बोली गई है उससे बहुत मैटर करता है। अगर आपको बहुत गुस्सा है, बहुत आपने डिले किया, उसके बाद जैसे ही वो घर आया, अब आपने सोचा अब तो मैंने टाइम दे दिया, अब मैंने ऐसे गंदे तरीके से बात करी कि सामने वाला वैसे ही फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। वही चीज़ आप अपने बोलते हैं ना, शब्दों को तोल कर बोलो, आप क्या वर्ड्स यूज़ कर रहे हो। अब मैं जब ये बोल रही हूँ, ये सिर्फ एक पे लागू नहीं हो रहा है, ये हस्बैंड वाइफ, फ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कोई भी रिलेशन हो, ये सब पे होता है। आप अपने वर्ड्स
बहुत ध्यान से चुनिए कि आप किन वर्ड्स का यूज़ कर रहे हैं, वो सारी बात पलट जाएगी। अरे तुम तो पागल हो, तुम्हें तो पता नहीं, मैं तो दिमाग ख़राब हो गया मेरा, मैं तो शादी करके फंस गई हूँ, मुझे कैसा घर मिल गया है, मेरा पति बेकार है, अरे मेरे को तो बेकार पत्नी मिली है यार, तुम तो हर चीज़ में बतंगड़ बना देती हो। अपने वर्ड्स वाइजली चुनिए। ध्यान रखिए कि ऐसा वर्ड कोई मत यूज़ करिए कि सामने वाले को बहुत हर्ट कर जाए। और लास्ट में सबसे बड़ी बात है यार, सबसे इम्पोर्टेंट, एम्पैथाइज। बोलते हैं ना, उस पर्सन की सिचुएशन में खुद को रख के देखो कि अगर आप उस जगह पे होते आप कैसे रिएक्ट करते, या अगर उस जगह पे आप होते तो कैसा होता, या उसने ऐसा किया तो क्यों ऐसा किया। जब आप ऐसा करोगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ों का खुद ही सॉल्यूशन मिल जाएगा। यार उसने ऐसा किया है ना, उस सिचुएशन में अपने को रख के देखो, बहुत बहुत प्रॉब्लम आपकी वहीं सॉल्व हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि हम ना एक एंगल से सोचते हैं, सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू लेते ही नहीं है, बस अपने पॉइंट से, मेरे को कैसे ऐसे बोला, या मेरे साथ ऐसे क्यों करा, या मैंने बोला था ये चीज़ करनी है, क्यों नहीं ये चीज़ करी। सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू सोच के देखो। यार हो सकता है ऑफिस जा रहा है कोई बंदा, काम में बॉस का प्रेशर, सब चीज़ों का प्रेशर, नहीं हो पाया होगा यार उससे, या आपकी वाइफ को आपने कोई काम बोला था। यार खुद सोच के देखो, वो सुबह से रात तक इतना काम में लगी हुई है यार, इतना काम कोई बंदा करेगा, हो सकता है उसको नहीं टाइम मिला हो, या वो जेन्युइनली कुछ करना भूल गई हो। एम्पैथाइज करोगे ना तो बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप अपने एंगर को बहुत हद तक मैनेज कर सकते हो। अपने गुस्से को कंट्रोल करो, अपने रैशनल जो ब्रेन है उसका इस्तेमाल करो, अपने रिस्पॉन्सेस को डिले करो। आराम से कोई भी सिचुएशन में फट से रिएक्ट मत करो कि बस आज तो ये आर या पार करना है, नहीं, थोड़ा सा टाइम लो, थोड़ा सा रुको। और ये आदत धीरे धीरे आपको, शुरू में ऐसा नहीं है कि एकदम से आ जाएगी, जब आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको ये आदत बन जाएगी। आपने देखा होगा ना, कुछ लोग होते हैं जिनको बिल्कुल गुस्सा आता ही नहीं है, तो वो कैसे कर लेते हैं, वो ऐसा करते आ रहे हैं इसलिए आप उनकी ये हैबिट ही है, ये उनका नेचर बन चुका है। वो कभी आपको फट से रिस्पॉन्स नहीं देते हैं, वो आपकी शांति से बात सुनेंगे और फिर आपको रिस्पॉन्स देते हैं। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। देखिए, गुस्सा किसी के लिए बुरा नहीं, आपके खुद के लिए बहुत बुरा है, आपकी सेहत के लिए बुरा है, आपके रिश्तों के लिए बुरा है। तो अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखिए, रिस्पॉन्स को बहुत सोच समझ के दीजिए। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यार प्रॉब्लम तो सबके हैं, कोई ऐसा नहीं है इंसान जिसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, बट उन प्रॉब्लम्स के साथ भी खुश रहना कैसे सीख सकते हैं, यही मेरी कोशिश रहेगी। फिर मिलूंगी आपसे, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय गुरु।